सम्राट अशोक की अनसुनी कहानी। बहुत समय पहले भारत में एक महान सम्राट का जन्म हुआ जिनका नाम था अशोक। वे मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उनके पिता सम्राट बिंदुसार थे और बचपन से ही अशोक एक साहसी और निडर राजकुमार के रूप में प्रसिद्ध थे। युद्ध और विजय की लालसा। अशोक को बचपन से ही युद्ध की कला में निपुण बनाया गया था। जब वे युवा थे तब उन्हें तक्षशिला के विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा गया। अपनी असाधारण वीरता और रणनीति के कारण उन्होंने विद्रोहियों को पराजित कर दिया और सम्राट बिंदुसार का विश्वास जीत लिया। धीरे धीरे वे एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक बन गए। कुछ वर्षों बाद अशोक को उनका सबसे कठिन युद्ध लड़ना पड़ा, कलिंग का युद्ध। कलिंग वर्तमान उड़ीसा एक स्वतंत्र राज्य था जिसे जीतने की महत्वाकांक्षा अशोक के मन में थी। कलिंग युद्ध और आत्मबोध। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। यह युद्ध अत्यंत भयंकर था। हजारों सैनिक मारे गए, शहर जलने लगे और निर्दोष लोग इस विनाशकारी युद्ध की चपेट में आ गए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अशोक ने जो देखा उसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। चारों ओर लाशें बिखरी थी, लोग रो रहे थे और रक्त से धरती लाल हो चुकी थी। तभी एक घायल महिला उनके पास आई और कांपते स्वर में बोली, यह कैसी विजय है? मेरे पति, मेरे बच्चे, सब मारे गए। अब मेरे लिए इस जीवन का क्या अर्थ है? अशोक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। उनके भीतर कुछ टूट चुका था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी तलवार ने केवल लोगों के शरीर ही नहीं बल्कि उनकी आत्माओं को भी घायल कर दिया था। अशोक का परिवर्तन, अहिंसा और बौद्ध धर्म। इस विनाशकारी दृश्य ने अशोक को पूरी तरह बदल दिया। वे अपने महल लौटे लेकिन उनका मन अशांत था। एक दिन उन्होंने एक महान बौद्ध भिक्षु उगुप्त से मुलाकात की। राजन, सच्ची विजय तलवार से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से होती है। मैंने केवल विनाश और रक्तपात को जाना है, अब मुझे अहिंसा का मार्ग दिखाइए। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने जीवन को शांति, प्रेम और करुणा के संदेश फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, अस्पताल, विश्वविद्यालय और धर्मशालाएं बनवाई और अपने पूरे साम्राज्य में धमलेख खुदवाए जिनमें अहिंसा, दया और नैतिकता का संदेश था। अशोक का अमर संदेश। सम्राट अशोक ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची महानता युद्ध में नहीं बल्कि मानवता की सेवा में है। उनका धम्म चक्र आज भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज में गौरव के साथ स्थान लिए हुए है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सम्राट वही होता है जो तलवार से नहीं बल्कि प्रेम और अहिंसा से दिलों पर राज करता है। जय हिंद।